नहीं, मैंने इसकी दोस्तों से पता किया था, वो कह रही थी वो शायद यूनिवर्सिटी छोड़ गई है नामुकम्मल। इस बात पर इसने और रोना शुरू कर दिया था। मेरी गलती, मुझे अपने आप को काबू में रखना चाहिए था। अब क्या फायदा, तुझसे ये दिलबंद उम्मीद नहीं थी कि तू ये करेगा। मोहब्बत करता था मैं इससे। मोहब्बत निछावर करने के लिए एक सही वक्त, एक मुकद्दस रिश्ता होता है। तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, ये सच में गुनाह था। एक लड़की के दामन पर दाग लगा दिया तूने। वो चेहरा हाथों से छुपाए रो रहा था। पता नहीं वो किस हालत में होगी, इसके घर पर क्या हुआ होगा। उठकर पता करें, मैं इसकी दोस्तों को कहता हूँ, लड़कियों को लेकर इसके घर चलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रोजीना से निकाह करेगा। आई समझ, अपनी इज्जत बनाएगा इसे। शहरयार इसका हाथ पकड़े खींच रहा था। मैं भी यही कहना चाह रहा था, मगर बस सुन ही नहीं रही थी। आज कहेगी, अभी कहेगी, कर लूंगा निकाह, कर लूंगा इससे। चल फिर, हालत सुधार, उठ, इसे देखते हैं वो कैसी है। वो फ्रेश होने चला क्या? कुछ वक्त बाद वो दोनों और कुछ लड़कियां इसके घर के बाहर खड़ी थी। वो दोनों दूर ही थे। लड़कियां दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जब मामू बाहर आए। हैरत से मुस्कुरा कर इन्हें देखा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रोजीना। बिलावल जो नाश्ता कर रहा था, रोजीना का नाम सुनकर खड़ा हो गया। सिर्फ वही जानता था इसने यूनी में अपना नाम रोजीना लिखवाया है। मामू कहने वाले थे कि कौन रोजीना, इससे पहले बिलावल आ गया। अब आप जाए, मैं बात करता हूँ। इन्हें जाने का कहकर वो इनकी तरफ मुड़ा था। भाई, रोजीना 3 दिन से यूनी नहीं आई, वो ठीक है ना? इसका फोन भी बंद जा रहा है। बाहर दिलबंद की सांस बंद हो रही थी। जी, रोजीना अपने गांव चली गई है। 3 दिन पहले इसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया है। इस बात पर उन्होंने हैरत से देखा था। मगर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर वो जाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ आया। इसकी गांव का एड्रेस दे दें? सॉरी, वो मना कर गई है कि जो कोई भी इसके बारे में पूछने आए इसे बता दीजिएगा कि मेरा पता मत दीजिएगा। इसकी बात सुनकर वो वापस आ गई थी। सारी रुदाद इन्हें सुना दी थी। दिलबंद गाड़ी की स्टीयरिंग को जोर से पकड़े जब्त किए बैठा था। वो लड़कियां चली गई थी, शहरयार अंदर आया था। वो यहाँ नहीं, अपने गांव चली गई है हमेशा के लिए, और पता देने से भी इनकार कर गई है। शहरयार ने इसके कंधे पर हाथ रखकर बताया, वो छोड़ नहीं गई, तल्लुक तोड़ कर गई है, हर रिश्ता खत्म कर गई है, दोस्ती का भी। इसके गले लगा और फिर रोने लगा। ढूंढेगी कैसे? इसकी पीठ को थपथपाया और इसे हौसला दे रहा था। वो चाहती है कि इसे ढूंढा जाए तो हर रास्ता बंद कर कर न जाती। वो सबसे दूर जाना चाहती थी। मैं भी इसे कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। इसके बगैर रह लेगा, इसके बोझ के साथ कि तुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया। बेबसी से वो अपना सर सीट से टिका गया था। तड़पाने के लिए छोड़कर गई है। तड़पता रहूंगा, माफी मांगता रहूंगा, रोता रहूंगा, कभी तो बख्शी मिलेगी ना। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, यूनी नहीं आऊंगा, तू जा। इसे गाड़ी की चाबी देकर खुद पैदल ही सफर तय करने लगा। मस्जिद काफी दूर थी। ये सफर इसने ऐसे तय करना था जैसे सहरा में ससी ने किया था। और सही मानों में पन्नू ससी बन गया था। इसका इश्क सब खत्म हो गया था। क्यों जुड़ता है जहां से तू एक दिन और गुजर ही जाएगा, जितना मैं समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। पैदल चलता हुआ इसकी यादों में घूम रहा था जब इसने पहली बार इसे पर्दे में देखा था। पर्दे के बगैर इसकी हरी आंखों नम मुस्कुराहट के साथ एक अलग ही चमक आ जाती थी। हाथों में दिया ससी का हाथ। तेज हवा चल पड़ी थी। गर्द मिट्टी उड़ा उड़ा कर इसके वजूद से लिपट रही थी, मगर फिक्र किसे, वो तो खुद रेत की तरह बिखर गया था। हर शख्स है धूल से बना, फिर इसमें चा मिला, ये हकीकत है, तू जान ले, क्यों सच से मुंह है फेरता। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए हंसते खेलते, फिर अचानक वो मंजर जो सब बदल गया था। बेकाबू होकर इसके होंठों को छू बैठा था। इसमें अपनी सांसें डालते हुए, अपने चेहरे को नोचते हुए, होंठ रगड़ते हुए अपने आप से घिन आ रही थी। आखिर अंदर का मर्द हावी हो ही गया। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, बदलेगी ना ये फितरत, ये समझ ले। मिट जाएगी तेरी हस्ती, फिर ना पाएगा ये दिल बंदिया। आखिर कहीं से आवाजान की आवाज आई थी। इस जानब चल दिया था। बहुत दिनों बाद वो मस्जिद आया था। अब भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे अंदर जाए, क्या मुंह दिखाए। ए खुदा, गिर गया, मिट गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, मिट गया। बोझल कदमों से अंदर आया, आते सजदे में गिर गया। एक एक सांस इसके बगैर मुश्किल हो रही थी। अल्लाह जी, प्लीज माफ कर दो, वापस दे दो। अब तो बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज दोबारा इसकी मर्जी के बगैर इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जानता हूँ गुनाह कर बैठा हूँ। रोता जा रहा था जब तलावत के बाद इमाम साहब औरतों के हुकूक के बारे में बता रहे थे। बेटा, औरतों की इज्जत मर्दों पर अमानत होती है, खयानत की इतनी जल्दी बख्शी नहीं जाती। इस बात ने इसे और तोड़ दिया था। शाम तक गमे गलत करने के बाद वो वापस आ गया था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
जब लाइट ऑन की थी, सामने सफेद बुर्के में मलबूस हाथ बढ़ाकर पुकार रही थी। वो भागकर इसके पास आया, छूने लगा, फिर हाथ नीचे कर लिया। रोजीना, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो प्लीज। जिस पर खिलखिलाकर हंस दी थी। मिस्टर टॉपर, मैं तो हूँ ही नहीं। कैसे ढूंढ रहे हो? मैं तो चली गई हमेशा के लिए। दूर जाती गायब हो गई। रोजीना, रोजीना, रोजीना। मुंह फिर उतर गया था जब फिर से आवाज आई। इनकी कहानी को बताना है ना मिस्टर टॉपर, तो पहले पन्नू को ससी बनना पड़ेगा, इसके दर्द को महसूस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ खड़ी फिर इसे समझा रही थी। बन गया ससी, बन गया पन्नू। आज एहसास हो रहा है जैसे वो गया था तो ससी पर क्या गुजरी होगी। प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। हाथ जोड़ता रोता जा रहा था जब वो फिर गायब हो गई थी। आखिर से तंग आकर लाइट ही ऑफ कर दी थी, मगर वो फिर आ गई थी। क्या लगता है अंधेरे में मेरी याद नहीं आएगी? मैं तो फिर भी आऊंगी। वो इसके शराबों को अपनाता खामोश हो गया था। 1 हफ्ता हो गया था, इसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था, पता भी कुछ नहीं लग रहा था। वो तंग आ गया था इन शराबों से। रो रो कर तहज्जुद से लेकर इशा तक कोई नमाज इसने नहीं छोड़ी थी, मगर सुकून कहीं भी नहीं था। फिर आखिर एक फैसला किया। अब्बा सईं को फोन कर दिया। सलाम अब्बा सईं, मुझे आपको एक बात बतानी है। दिलबंद मेरा शेर की गले ऐसे क्यों परेशान है? अब्बा सईं, मुझे अमेरिका फुप्पी के पास जाना है, वो भी बुला रही थी। क्या इतनी दूर क्यों, क्या हुआ? तो हवेली भी नहीं आया? अब्बा बस कुछ नहीं, बस जाना चाहता हूँ। फुप्पी भी बुला रही है, कल मैं गाँव आऊंगा और कराची के लिए निकल जाऊंगा। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया था। अगले दिन वो गाँव पहुँच गया था। फ्लाइट कल की थी। अम्मा सईं रोती रही, पूछती रही, मगर कोई जवाब दिए बगैर चला गया। हाँ अम्मा सईं, पहुँच गया हूँ। अम्मा सईं, बार बार मत पूछेगा कि वापस कब आऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि कब आऊंगा। 2 टोक बात कर फोन बंद कर दिया था। अमेरिका में इसकी फुफ्फी और फुफा रहते थे, इनकी औलाद नहीं थी कोई। वो तो बाग हो गई थी। अरसे बाद कोई अपना इनसे मिलने आया था, वो भी इनका अपना सगा भतीजा। इसे वो अपने बेटे की ही तरह प्यार करती थी। इर्तिशा टूटी फूटी सी बैठी थी। वो इतना दूर चला गया था, बिखरा हुआ लग रहा था, खुद को समेटने का मौका भी नहीं दिया। जब फोन बजा, शहरयार फोन पर आया। हेलो इर्तिशा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दिलबंद चला गया और आपने इसे रोका भी नहीं। क्या हुआ इसे, मुझे सब बताओ। आखिर शहरयार ने इसे रोजीना दिलबंद के बारे में सब बता दिया। वो इसलिए परेशान है, वो छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। तुम्हें मुझे भी कुछ बताना है ना कि मैं तुमसे। इसकी बात सुनने से पहले वो बोल पड़ी थी। यानी दिलबंद और मेरे दरमियान का रास्ता साफ हो गया। वो चले गई। दिलबंद मेरा था और मेरा ही रहेगा। थैंक यू शहरयार, मुझे बस इसका इंतजार है कि आकर रहेगा। मेरी मोहब्बत इसे बुलाएगी। खुशी से नहाल इसने फोन बंद कर दिया था और वो इसे तोड़ दिया था। इर्तिशा, मेरी बात सुन लेती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है जितनी तुम्हें दिलबंद से है। वो कमरे में आकर लेटा ही था कि लाइट ऑन करने लगा। फिर नजर आए, फिर तड़पाएगी, फिर रोना आएगा, फिर सांस बंद हो जाएगा। अंधेरे में बैठकर वो जूते उतारने में लगा। जब वो नीचे बैठकर इसके जूते उतारने लगी। मिस्टर टॉपर, थक गए आज, मैं हेल्प कर दूं? इसने गहरा सांस लेकर इसे खुशामदीद कहा था। अब तो आदत हो गई थी इन शराबों की। मुस्कुराती खुले बाल सफेद कपड़े उठाकर इसके साथ बैठ गई थी। इसका कोट उतारने में मदद करती, चेहरा इसके करीब कर गई थी। वो दम साधे इसे देख रहा था। क्या देख रहे हो मिस्टर टॉपर, इतना प्यार आ रहा है मुझ पर तो कर लें, मैंने रोका? इसने नफीस में सर हिलाया था। तुमसे प्यार करना गुनाह बन गया मेरे लिए, तुम्हें छूना सजा बन गया। अब यही हाल है, छूंगा भी तो फिर चली जाओगी। ऐसे कम से कम दिखती तो हो ना। और वो मुस्कुराती हुई इसकी टाई निकाल रही थी। तो फिर इतना क्यों तड़पाना, भूल जाओ ना, मुझे जाने दो। इसे हाथ लगाए बगैर चेहरा इसके करीब कर लिया। सांस निकल जानी है तुम्हें छोड़ दिया तो। जो चंद सांसें तुम्हारे मेरे अंदर है ना, मैं इन्हें सांसें बंद कर कर कैद करना चाहता हूँ। तुम कहती हो छोड़ दूं? तो क्या फायदा थी मोहब्बत का? मुझे तो एहसास ही नहीं दिला पाया। बालों में हाथ फेरती उसे प्यार कर रही थी। पहले चलेगी, मौका ही ना दिया। मैंने तो तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे इश्क है तुमसे, पागलों वाला। क्या था, इस पर झुकता जा रहा था और वो नीचे बेड पर लेटती जा रही थी। इसकी गिरेबान को जोर से पकड़े, अचानक वो गायब हो गई थी। वो बेड पर अकेला ही था, वो नहीं थी। वो मैट्रेस पर घुस गया था। पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, इसे कोई दिलबंद याद भी होगा कि नहीं। बख्तू उतर नीचे वरना गन्ना फेंक कर मारूंगी। बख्तू दरख्त पर चढ़ी हुई वडेरों के आम तोड़ रही थी। जरी डरती इसे नीचे उतरने के लिए डांट रही थी। रुक जरी, इतने बड़े आम हैं, मुझे खाने दे। बड़े सही का बाग है, किसी ने देख लिया तो बड़े सही या बड़ी सरकार हमें बेटियां कहते हैं। कुछ नहीं कहेंगे। छलांग लगाकर नीचे कूदी, हाथ झाड़ने लगी।
हाँ, इनके इतने अच्छे होने का फायदा उठाएंगे। वो कुछ कहते नहीं है तो हाय, अच्छे तो छोटे सही भी बहुत थे। शिनावर कह रहा था कि 1 साल हो गया छोटे सही को बाहर के मुल्क गए हुए, अभी तक वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कब आएंगे। दिलबंद के जिक्र पर 1 साल पहले होने वाला मंजर जरी की आंखों के सामने घूम गया था। हर चीज तबाह कर दी इसने। भाग आई सब छोड़कर अपना ख्वाब भी। आज भी सांसों में इसकी सांसों की खुशबू आती थी जिससे दम घुटता था। तुझे भी याद आती है ना छोटे सही की? बख्तों ने कंधा मार के इसे ख्याल से बाहर निकाला था। मेरे साथ छोटे सही की बात ना किया कर, बस जो हो गया सो हो गया। छोटे सही का ख्याल अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, कहते पैर पटक कर चल दी थी। इसे क्या हो गया है? 1 साल में तो ये तो बहुत बदल गई है। पहले हर बात इससे शुरू होती थी और इसके नाम पर ही बात खत्म कर देती थी। फूफा की तबीयत कुछ खराब थी। ऑफिस के तमाम मामलात वही संभाल रहा था। अभी भी इनके बिजनेस पार्टनर की सेक्रेटरी इसे कोई फाइल देने आई थी। वो इसे कुछ बता रहा था। अचानक इसकी इंग्लिश लड़की ने अपना खूबसूरत हाथ इसके निचले होंठ से शुरू कर गले तक ले जाकर इसकी शर्ट का बटन खोल दिया था। ये भी कोई खास बात नहीं थी, हैंडसम तो वो पहले ही था, ऊपर से ब्लैक डिनर सूट ब्लैक किंग ही था। इसने खींचकर हाथ पीछे किया। कैन वी प्लीज फोकस ऑन वर्क? इसे ताकीद करता काम पर लग गया था। जब वो उठी पीछे से आकर इसके कोट पर हाथ डाल दिया। इसे उतारने लगी, जिसकी कोशिश भी इसने नाकाम बना दी। फाइल बंद की, इसके हाथों में थमा दी। आई थिंक्स इट्स टू लेट, आई शुड बी लीव। वो जाने लगा जब वो फिर से इसके पीछे पड़ गई, पीछे से इसके साथ चिपक गई थी। यू आर सो हॉट, लेट्स स्पेंड दिस नाइट टुगेदर। कहता भी क्या, अपना कोट उतारता इसके हाथों में छोड़ता बाहर निकल गया था। वो पीछे मुंह बसूरती रह गई थी। बाहर आया तो 3 मुक्के एक साथ गाड़ी के बोनेट पर मारे थे। रसीना, आई लव यू डैम। मर्द होते हुए हर रंग, हर मोहब्बत, हर नजर तुम्हारे लिए बचा कर रखी है मैंने। अचानक इसका फोन बजा। अम्मा सही का था। सलाम अम्मा सही। दिलबंद, तेरे अब्बा सही। अम्मा सही रो रही थी। क्या हुआ अब्बा सही को? अम्मा सही, तेरे चचा ने इससे झगड़ा करके बच्चों को लेकर हवेली छोड़ गए। तेरे अब्बे को दिल का दौरा पड़ा है, तू आ जा। वो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा इन्हें परेशानी नहीं देनी वरना जान चली जाएगी। अम्मा सही टूटती जा रही थी। मैं आ रहा हूँ अम्मा सही, मैं आ रहा हूँ। 1 साल बाद वतन ने आवाज दी, टिकट कराई और पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आ गया। कराची एयरपोर्ट पर सबसे पहले इसने वतन की मिट्टी को छूकर दिल और माथे पर लगाया था। सलाम। जरी चाटी में लस्सी बना रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी, ऐसे जैसे कोई पैगाम लाई हो, किसी की खुशबू चुरा कर लाई हो। ठंड थी तो खुनक हड्डियों में घुसने लगी थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। धूप निकली हुई थी। कराची से सखर तक आया, अपने गांव की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। फसलें सब वैसे का वैसा था। वही लहलाते खेत, ट्यूबवेल, ठंडा पानी, धनक के रंग, सुनहरी गंदम। गाड़ी का शीशा खोले, बागों में फिर झूले लग गए, पग्गियां मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां, घर आ जा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वो अपनी जमीनों को देख रहा था कि अचानक घूंघट निकाले 2 लड़कियां आगे पीछे भाग रही थी। बख्तो तो ठहरी, तेरी खैर नहीं। जरी पीछे से ला रही थी। दिलबंद ने भी बड़ी गौर से इन दोनों को देखा था। जरी और बख्तो हैं। जरी भी गाँव वापस आ गई है हमेशा के लिए। शिनावर ने गाड़ी चलाते हुए बता रहा था। इसने दाढ़ी पहले से ज्यादा बढ़ा ली थी, जिस्म भी पहले से भर गया था। पहले तो थी ही, मगर अब लड़कियों की जान वाकई इसे देखकर निकल जाती थी। इसने सबसे पहले अपना लिबास शलवार कमीज पहना, अपने वजूद जैसा स्याह। अम्मा सही। दरवाजे पर दिल पर हाथ रखे खड़ी अम्मा सही गिरने वाली थी जब इसने इन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया था। होश में आते मुंह से लेकर सीने तक चूमती गई थी। इसे वो मोहब्बतें महसूस करता अंदर आया। वो अभी भी इसके साथ लगी थी। इन्हें संभालता बड़े सही के कमरे में आया, पैर पकड़कर बैठ गया। वो जो चेहरे से काफी कमजोर लग रहा था। हमें माफ कर दे अब्बा सही, हमें आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हमें क्या पता था पीछे से ये सब हो जाएगा। वो नकाहा से उठे, इसके सर पर हाथ रखा, गले लगा लिया। पुत्र, तेरे चचा सही, अरफान तो चला गया, तू भी चला गया, मैं अकेला रह गया। आप फिक्र ना करे अब्बा सही, मैं आ गया हूँ ना हमेशा के लिए। अब सब ठीक कर दूंगा, चचा सही को भी मना लूंगा, जो कहेंगे सब करूंगा। बस आप फिक्र ना करना, अपने दिलबंद पर तो यकीन है ना। इन्हें सीने से लगाए हौसला दे रहा था। इन दोनों को संभाल कर वसीदा दूसरी हवेली चचा सही से मिलने चला गया था। गोटा किनारी वाली जरी, चढ़ी दरियाए रावी जरी, मेरी पहचान जरी, हाय बख्तो दी जान जरी। वो जो हांडी बना रही थी, बख्तो पीछे से इससे लिपटने लगी। बहनों जैसा प्यार था इनका। इसका गाल के साथ गाल जोड़े पीछे चिपकी थी।
जब इसने गाल पर हाथ रख दिया था। मेरी भी जान बख्तो खैर तो है ना, इतनी खुश क्यों है? खुश क्यों ना हो, खबर ही इतनी बड़ी है, इसने चहक कर कहा था। इसने सवालिया निगाहों से इसे देखा था। छोटे सई वापस आ गए हैं हमेशा के लिए गांव। जरी का मुंह खुला का खुला रह गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। छोटे सई वापस आ गए हैं, एक बार फिर इनका सामना करना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जरी के अब्बा, इतने में जेबो भागती हुई बाहर आई थी। खुशी मना, हमारी जरी के लिए बिलावल ने हाँ कर दी है, शादी की तैयारियां करो। यह खबर जरी पर बिजली बनकर गिरी थी। बख्तों का भी मुंह उतर गया था। वो बेबसी से मुस्कुराई थी। ले, यहाँ छोटे से ही वापस आए और वहाँ मेरे जाने के फरमान जारी हो गए। लहंगा संभालती, बर्तन उठाती, चूल्हे के पास से उठी और बख्तो अफसोस से दिल लेकर बैठ गई थी। वो छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठा था। इरफान और चचा सही भी पास बैठे मुस्कुराकर से देख रहे थे। चची सही और भाभी सही खाना बनवा रही थी। इर्तिशा बस चोरी चोरी ही तक रही थी। वो पहले से कितना हसीन हो गया था। सब कुछ तो ठीक था, फिर चचा सही ने क्यों हवेली छोड़ दी? चचा सही, आप हमें छोड़कर क्यों आए? देख दिलबंद, तू मेरा पुत्र है जैसे इरफान इर्तिशा है। मुझे इतना ही प्यारा है, मगर बड़े भाई के साथ मेरा गिला है। कैसा गिला? इसने बच्चे को नीचे उतारते हुए पूछा। मेरे से छोटी सी गलती होगी, पूरे गांव के सामने इसने इंसान से माफी मंगवा दी। तो गलती भी तो इनकी थी ना। रात ही को पीकर इस किसान की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, तबाह हो गई थी। भाई सही ने कुछ गलत नहीं किया था। छोटी चाची सही मुंह बनाती पीछे से आई थी। इसके सामने हाथ में पकड़कर समोसा कर दिया, जो इसने माँ के हाथ से की तरह लेकर खा लिया था। बहुत कमजोर हो गया है, उन्होंने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जिस पर इरफान ने इसकी पीठ पर जोर से चित लगाई थी, जिससे ये अच्छा भला दर्द हुआ था। कमजोर हट्टा कट्टा है, लगता है गोरियों ने बहुत ध्यान रखा होगा। गोरियों के नाम पर इर्तिशा का दिल धड़क उठा था, मगर वो हंस दिया था। इतना भी हट्टा कट्टा नहीं है कि बड़े भाई का हथौड़े जैसा हाथ बर्दाश्त कर लूं। इस पर सब हंस दिए थे। तातू मुझे भी दोरी चाहिए, चाचू मुझे भी गोरी चाहिए। ये अल्फाज इसके भतीजे के थे, जो 2 साल का था और बोलना बहुत जल्द सीख गया था। पहले बला तो हो जा, यानी कि पहले बड़े तो हो जाओ, दिलबंद ने इसका मुंह चूमते हुए कहा था। इर्तिशा कहाँ है? आखिर इसने इसका पूछ लिया था। वो धड़कते दिल के साथ सामने आई। इर्तिशा कैसी है तू? शर्माती सर झुकाकर इस बात में सर हिला गई थी। चाचा अब्बा सही की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज घर आ जाएं। मालिक होने के नाते किसानों के लोगों की मदद इनका काम है। इसमें कई बार अपनों के साथ भी बाकियों के जैसा सलूक करना पड़ता है। वो बहुत अकेले रह गए हैं, भाई बाजू होते हैं। वो आपके बड़े भाई हैं और इरफान मेरा, हमें आपकी जरूरत है। मेहरबानी करके आप सब वापस आ जाएं। हवेली काटने को दौड़ती है, बस ही बहुत बीमार है। वह हाथ जोड़े इनके सामने बैठा तो इरफान ने पकड़कर नीचे किए और इसके सर पर चित लगा दी। आया बड़ा हाथ जोड़ने वाला, पागल, हम आएंगे ना अब्बा। इसे चचा सही की तरफ देखा था, जो रुख फेर गए थे, मगर बड़े सही की तबीयत का सुनकर इनका दिल भी परेशान हो गया था। ऐसा ही होता है ना भाई बहन का रिश्ता, एक पल में गुस्सा और जैसे कोई खरोच आ जाए तो जान निकल जाती है। फिक्र हो रही थी, बाप की तरह पाला था उन्होंने। आखिर दिलबंद उम्मीद छोड़ता हो उठकर दरवाजे तक आया, जब वो चीख के, इर्तिशा की माँ सामान बांधो, हम जा रहे हैं। इरफान सबको लेकर हवेली आ जाना, मेरे भाई को मेरी जरूरत है। कपड़े दुरुस्त करते दिलबंद के पास आए, इसे जोर से गले से लगाया था। चलो इन्हें लेता वो हवेली के लिए निकल गया था। आते ही इसने सबसे बड़ी खुशी वापस मोड़ ली थी। पता था अपनों को खोना क्या होता है और आज तक तड़पता है।